वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम पढ़ रहे थे ओशन करेंट्स के बारे में। ठीक है, हमने ये जान लिया था कि वो कितने तरीके के होते हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट्स के बारे में जान लिया था। अब आज पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ ओशन करंट, ओशन करंट्स के इम्पॉर्टेंस और उनके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक, तो द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ओशन वाटर या ओशन करंट इज़ अ नेचुरल एफर्ट टू ब्रिंग अ हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस। अब ओशन करंट जो रेगुलरली जो आपका फ्लो होता रहता है वो एक तरीके से क्या करता है, हीट को बैलेंस करता है। हॉरिजॉन्टली जो हीट बैलेंस करने में वो बहुत मदद करता है। Ocean currents, while flowing along the coast, modify the local weather conditions in number of ways. Warm current raises the temperature of the coastal area, whereas a cold current lowers it. अब हमें ये तो पता है कि ओशन करंट वार्म भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। तो ये जो आपका एरिया होता है ना, जो मतलब लोकल का आपका वेदर कंडीशन होता है एरिया का, उसका बहुत ज़्यादा उसका कंडीशन का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इफेक्ट आपको देखने को मिलता है उस कंडीशन का ओशन करंट को। ठीक है, ओशन करंट बहुत हद तक क्या रिस्पॉन्सिबल होता है जो लोकल वेदर कंडीशन है उस चीज़ के लिए। कैसे? अब वार्म ओशन करंट क्या करता है, वो टेम्परेचर बढ़ा देता है कोस्टल एरिया का, गर्मी बढ़ा देता है, जबकि कोल्ड ओशन करंट क्या करता है, लोअर करता है टेम्परेचर। ठीक, तो वार्म ओशन करंट जब बहता है तो क्या होता है, कोस्टल एरिया का टेम्परेचर बढ़ता है, कोल्ड की वजह से घटता है। वार्म करंट ब्रिंग रेन टू द कोस्टल एरियाज। अब वार्म करंट जब बहता है कोस्टल एरियाज में तो क्या करता है, वो बारिश लाता है, और बारिश आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सप्लाइज मॉइस्चर टू द विंड, मॉइस्चर को जनरेट करता है, सप्लाई करता है विंड को। फिर आता है आपका कोल्ड पोलर करंट, ब्रिंग विद देम लार्ज आइसबर्ग विच आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब जो कोल्ड पोलर करेंट्स हैं, ठीक है, जो कोल्ड पोलर करंट है वो क्या है, अपने साथ बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स लाते हैं। क्या लाते हैं अपने साथ, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग लाते हैं। और आइसबर्ग किस चीज़ का सोर्स है, फ्रेश वाटर का, साफ पानी का सोर्स हमारा आइसबर्ग है। तो क्या लाते हैं, कौन कौन से करंट लाते हैं, तो कोल्ड पोलर करंट लाते हैं आपका आइसबर्ग। ठीक, अब ओशन करंट्स एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड nutrients, oxygen and other elements necessary for the existence and survival of fishes. अब समुद्र में या फिर ओशंस में क्या है, जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, उनके भी सर्वाइवर के लिए तो क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की नेसेसिटी होती है जीवित रहने के लिए, उसी तरीके से फिशेस को या समुद्री जीव जंतुओं को भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की है, ऑक्सीजन की है, और भी सारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जो है हम कहेंगे कि बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे आपके जो क्या मेटल्स हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको भी जीवित रहने के लिए। तो क्या करते हैं ओशन करंट्स, वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी चीज़ कैरी ऑन करते हैं, अपने साथ लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, तो क्या क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लाते हैं, ऑक्सीजन लाते हैं, और भी जो बहुत सारे नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो कि नेसेसरी है एग्जिस्टेंस के लिए फिशेस के, उन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। द ऑकरेंस ऑफ फॉक्स ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट पोज अ सीरियस थ्रेट टू द नेविगेशन। अब क्योंकि वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट तो बहते ही रहते हैं, उनके कन्वर्जेंस से वो जब कन्वर्ज होते हैं तो क्या होता है, बहुत तगड़ा कोहरा होता है, क्या होता है, बहुत तगड़ा फॉग जनरेट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो नेविगेशन में ना बहुत दिक्कतें आती हैं नेविगेशन करने में। जो हमारी सबमरीन्स हैं, हमारे जो शिप्स हैं, उन सब में जो नेविगेशन होता है उनको डायरेक्शंस नहीं मिल पाती हैं, जो क्योंकि बहुत कोहरा हो जाता है आपके वार्म और कोल्ड करंट को के कन्वर्जेंस से, के मिलाप से। ठीक, ये था आपका कुछ इफेक्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स। अब देखते हैं नेचर कैसा होता है आपके पर्टिकुलर ओशन करंट्स का। तो पैसिफिक ओशन करंट में आपका आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कैसा है, हॉट या वार्म है। कुरोशियो करंट वार्म है, नॉर्थ पैसिफिक करंट वार्म है, अलास्कन करंट वार्म है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट वार्म है, एल नीनो करंट क्या है, वार्म है। ठीक है, सुशीमा करंट क्या है, वार्म है। कुरिल या फिर ओयाशियो करंट कैसा है, कोल्ड है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि पैसिफिक ओशन करंट में आपने देखा सारे के सारे क्या है, वार्म है, एक ही कोल्ड है।
कौन सी कुरिल या ओयाशियो करंट आपका कैसा है, कोल्ड ओशन करंट है। बाकी इसमें से जो पर्टिकुलर हमने डिस्कस किया उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपके, अलास्कन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एल नीनो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये कोल्ड है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो सबको ही ध्यान में रखना है, लेकिन जितने पे मैंने टिक लगाया है वो ज़्यादा मेनली आपके इंपॉर्टेंट है। ये सारे करंट्स हमारे कहाँ के हैं, हमारे स्पेसिफिक ओशन के करंट हैं। कहाँ के हैं, पैसिफिक ओशन के। बाकी के जो अटलांटिक के हैं फर्दर है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।